ये कहानी है 5 अगस्त 2020 यानी कि 1 साल 4 महीने पुरानी। लोग भारत वाले लोग वॉइस की आवाज़। सील इमारत पर पड़ रहे लेंटर के पीछे किसका हाथ। इमारत की कहानी है, नक्शा पास न होने से इमारत की गई थी सील। तो ये कहानी हमने दिखाई थी लाइव भारत पर कि सील इमारत पर तोड़ा कानून इलाके और अलग बगल वाले बोले मोती भाटिया का होटल। तो ये कहानी दिखाई थी और कहानी दिखाने के बाद 7 अगस्त को आखिर इसका रिज़ल्ट आ ही गया। 7 अगस्त 2021 पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस से आई जांच की चिट्ठी। लाइव भारत की बिग ब्रेकिंग। तो ये खबर दिखाई थी हमने और हमने बताया था कि इस तरह से कानून के नीचे काम हो रहा है। देख रहे सीएम के सचिव संजीव कुमार ने ईमेल कर लिया संज्ञान। मोती भाटिया कहते हैं इमारत मेरी नहीं, अब सीएम की टीम करेगी खुलासा। तो ये था खुलासा हमारा 7 अगस्त 2020। 24 घंटे बाद ही धमक लाइव भारत की। अब हम बताते हैं अब की क्या हालात हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऑफिस से जांच आई है। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। हम आपको एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग की कहानी भी सुनाएंगे और हम सुनाएंगे कि आखिर इस बिल्डिंग की दास्तान क्या है। जी हाँ, ये बिल्डिंग बिल्कुल बस अड्डे के बिल्कुल करीब बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में भले ही कोई नाम ना लिखा हो, लेकिन मैं आपको एक कागज़ दिखाऊंगा जिसमें जतिंदर सिंह मोती भाटिया का नाम लिखा है और उन्हें यहाँ नगर निगम से उन्हें नोटिस जारी हुआ है। तो ये नोटिस की कहानी है। तो ये नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस जारी हुआ है नगर निगम अमृतसर से। दस्तखत हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं संदीप ऋषि के भी दस्तखत हैं, एटीपी के भी हैं और यहाँ पर कमिश्नर कोमल मित्तल के भी सिग्नेचर हैं। तो ये ये जो है जतिंदर सिंह मोती भाटिया को यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है और ये जारी इस बिल्डिंग को लेकर हुआ है। अब ये बिल्डिंग उनकी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन नोटिस उनके नाम से है। फ़िलहाल नोटिस कर लें आप भी। जी हाँ, जतिंदर सिंह यानी कि मोती भाटिया को जो नोटिस जारी हुआ है और उसी नोटिस के आधार पे अमृतसर की एक संस्था ने आरटीआई का सहारा लिया और ऐसे दस्तावेज हथियार लिए जिसमें अब नगर निगम वार्ड नंबर 26 के मौजूदा काउंसलर जतिंदर सिंह मोती भाटिया ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ डिस्क्वालीफाई करने संबंधी शिकायत। जी हाँ, ऐसी चिट्ठी आई है और ब्रह्म महिंद्रा मंत्री हैं और निकाय विभाग की तरफ से आई है। ये चिट्ठी निकाय विभाग की तरफ से आई है और सबसे बड़ी बात कि चिट्ठी 5/7/2021 को आई है, लेकिन अभी ये चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। ये चौथी बार, ये 3 चिट्ठियाँ से आ चुकी हैं। तो मोती भाटिया के लिए अब आखिर सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी भी मौजूदा पार्षद को अगर ऐसे नोटिस जारी हों तो फिर पार्षद पद उनका जा सकता है, कानून कहता है। अब कानून क्या कहता है, इस कागज़ में क्या क्या छुपे राज हैं ये मैं नहीं जानता कागज़ में क्या क्या छुपा राज है। लेकिन ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को लेकर है। फ़िलहाल आज भारत ने सबसे पहले जब ये खबर चलाई थी तब ये बिल्डिंग सील थी और मंजिल भी कम ही थे, लेकिन मंजिल कितनी बन गई, 5 मंजिल बन ही गई होंगी। जब पहली बार खबर चलाई थी तब शायद 2 या 3 मंजिल थी, 2 मंजिल बढ़ गई हैं। फ़िलहाल देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, मोती भाटिया चर्चाओं में रहते हैं, पहले भी चर्चाओं में थे। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान नहीं बने थे, उनके होर्डिंग लगवा कर चर्चाओं में थे और देख सकते हैं आप। और ये पीछे की जगह है, इतनी जगह है और ये शायद होटल बनवा रहे हैं। हमसे उन्होंने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था बिल्डिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये जो उनके नाम से नोटिस जारी हुआ है, एटीपी के हस्ताक्षर हैं, एमटीपी के हस्ताक्षर हैं, संदीप ऋषि के हस्ताक्षर हैं और उसके बाद में आखिर बिल्डिंग का क्या हुआ, और बन गई। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे मामले में अब डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक शिकायत की गई थी। शिकायत अब पंजाब सरकार स्थानिक विभाग के तरफ से ये चिट्ठी है और हम म्यूनसिपल भवन कॉम्प्लेक्स प्लाट नंबर 3 सेक्टर 45 से चंडीगढ़, ये ब्रह्म महिंद्रा मंत्री हैं, उनके विभाग से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये लोक सूचना अफसर कम सुपरिटेंडेंट चंडीगढ़ के द्वारा है और ये 5/7/2021। तो कहने का मतलब इस चिट्ठी में
डिस्क्वालीफाई करने के लिए नोटिस की कॉपी मांगी गई है। डिस्क्वालीफाई हो या ना हो इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये नोटिस है। नोटिस के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन स्पष्टीकरण कोई भी देने से तैयार नहीं है। ना मीडिया के ऑन कैमरा पे ना ऑफ कैमरा पे कोई भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैंने इस दोनों मामले को लेकर लाइव भारत ने नए कमिश्नर को, यहाँ के जो निगम कमिश्नर हैं मल्ली साहब, उनको हमने इस दोनों की फ़ोटो भेजी, ये संदीप ऋषि जी को फ़ोटो भेजी, और हमने यहाँ के जो एमटीपी हैं नरेंद्र शर्मा उनसे भी भेजी। तो सवाल एक ही किया कि ये जो कागज़ हैं ये असली हैं या नकली। अगर ये असली कागज़ है तो क्या कार्रवाई हुई? जो नोटिस जारी हुआ था जतिंदर भाटिया, मोती भाटिया को, तो आखिर मोती भाटिया को नोटिस जारी हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, तो कार्रवाई क्यों ना हो? कार्रवाई क्यों ना हो? फिलहाल डिस्क्वालीफाई के लिए जो लेटर पंजाब सरकार तक पहुंची थी, अब पंजाब सरकार ने उसी लेटर को अब डिस्क्वालीफाई करने के लिए शिकायत पर यहाँ पर विचार मांग लिया है। अब विचार कौन देगा? ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कई बार फाइलों में दब जाते हैं। टुकड़े टुकड़े तब हो जाते हैं जब मंत्री को या इलाके के किसी बंदे को फ़ायदा होना हो। ये होटल मोती भाटिया का हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो जानता हूँ कि पार्षद हैं वो गलत नहीं करेंगे। उनके नाम से नोटिस क्यों जारी हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन दस्तखत उसमें सभी आला अधिकारियों के हैं। लेकिन सवाल ये है कि होटल तो गिरा नहीं, ये बिल्डिंग सील बिल्डिंग थी। आखिर क्यों सील की गई ये बिल्डिंग और अब क्यों बन गई इतनी ऊंची इमारत? तो सील बिल्डिंग तो सील कैसे, किसने तोड़ी? ये बिल्डिंग की सील अगर निगम ने सील किया था तो आखिर क्या जुर्माना दिया? क्या मोती भाटिया या जो भी होटल मालिक है क्या दिया? फिलहाल अगर बार बार मोती भाटिया और बिल्डिंग का नाम आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मोती भाटिया के नाम से ही तो नोटिस जारी है, तो नोटिस करें। इस मामले में लाइव भारत सभी आला अधिकारियों से फ़ोन पर भी बात करना चाहता है, कोई फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं है, कैमरे के आगे आने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी लड़ाई केवल दस्तावेज़ों पर है और हमने यहाँ के कमिश्नर साहब को, मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को ये भेजूँगा कि ये दोनों चिट्ठियाँ अगर असली हैं तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों? तो कार्रवाई में देरी क्यों? तो ये सवाल हैं। फ़िलहाल देखते हैं कि कौन चुप रहता है और कौन बोलता है। लाइव भारत तो सच ही बोलता है। अगर नोटिस जारी हुआ तो आज वो नोटिस पे क्या हुआ, बिल्डिंग कैसे बन गई, ये सब देखने का सवाल है। और भी करेंगे बात इस पहलू पर, बने रहे लाइव भारत के साथ। तो हम नगर निगम ऑफिस पहुँचे, वहाँ सीनियर टाउन प्लानर के ताला लगा था, जबकि हमने एमटीपी को भी झांका, लेकिन बार बार इन दोनों अधिकारियों ने फ़ोन करने के बाद भी कोई अपना पक्ष नहीं दिया। और बात करें हम यहाँ के कमिश्नर की, तो कमिश्नर ने भी हमें हमारा फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया और हमने उनसे मैसेज पे कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बेकार। अगर नगर निगम के कमिश्नर की शिकायत करनी हो तो फिर शिकायत केंद्र क्या है? एक पत्रकार या मीडिया का फ़ोन नहीं उठाते और बात करने से भी कतराते हैं। हम नगर निगम के अमृतसर की बात कर रहे हैं। हम आपको सबूत दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने उनको 29 जुलाई से तमाम मैसेज भेजे। ये मैसेज भेजे हमने, और हमने मैसेज भेजते हुए उनसे कहा है कि दस्तावेज़ जो मैं भेज रहा हूँ ये असली है या नकली। हम दस्तावेज़ भी आपको दिखाएंगे, मैटर भी बताएंगे। लेकिन कमिश्नर साहब ने पढ़ तो लिया, देख तो लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। आखिर में मैंने लिखा, जय हिंद जी, आपने जवाब तो नहीं दिया, उल्टा मेरा फ़ोन आपने ब्लॉक कर दिया। इससे एक बात साफ़ हो रही कि आप इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते तो कोई बात नहीं, सच आप भी छुपा नहीं सकते, आपको जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो लाइव भारत ने इनको मैसेज किया, ये है बात 3 अगस्त की। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन कर दिया ब्लॉक। और हम आपको सुनाते हैं कहानी नगर निगम की। तो नगर निगम की कहानी हम आपको सुनाते हैं। और यहाँ के एक पार्षद मोती भाटिया को नोटिस जारी हुआ और नोटिस को छुपा रहा है एमटीपी विभाग। यहाँ के कमिश्नर मोती भाटिया के खिलाफ नोटिस और डिस्क्वालीफाई के जो कागज़ हैं वो उसको छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? यहाँ के कमिश्नर नए कमिश्नर हैं। मेरे हाथ में कागज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कागज़ आम नहीं है, ये पंजाब सरकार का कागज़ है।
पंजाब सरकार ने भेजा है और कहीं ना कहीं यहाँ के ब्रह्म महिंद्रा जी जो मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट से कागज़ आया है और लिखा है नगर निगम अमृतसर के वार्ड नंबर 26 ਦੇ मौजूद काउंसलर जतिंदर सिंह मोती भाटिया ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ डिसकुआलीफाई ਕਰਨ संबंधी शिकायत की गई कार्रवाई संबंधी RTI एक्ट 2005 अधीन सूचना लैंड बारे। तो इनको नोटिस जारी हुआ है, नहीं इतना ही बताना है, लेकिन नोटिस जारी हुआ है। अगर नोटिस जारी हुआ है तो डिसक्वालीफाई होंगे मोती भाटिया डिसक्वालीफाई हो सकते हैं अगर निगम मान ले कि मैंने नोटिस जारी किया और ये निगम के ही नोटिस है। मेरे हाथों में कागज़ दस्तावेज है RTI से, RTI के दस्तावेज हैं, इसमें कोमल मित्तल के दस्तखत हैं, MTP के हैं और यहाँ तक कि कमिश्नर के भी दस्तखत हैं इसमें। सबसे बड़ी बात, अगर ये नोटिस जारी किया गया है तो किसको किया गया? जतिंदर सिंह भाटिया साहब लिखा है मोती भाटिया, क्यों नोटिस जारी किया गया? हम बिल्डिंग भी दिखाएंगे। जब हमने खुलासा किया था कि निगम की सील लगी है और ऊपर बिल्डिंग बन रही है, हलचल मच गई थी, हम आपको खबर भी दिखाएंगे। नीचे बिल्डिंग में सील लगी थी और होटल बन रहा था, क्या बन रहा था? मोती भाटिया। इतने दबंग नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास, नवजोत सिंह सिद्धू के होर्डिंग इन्होंने 48 घंटे पहले भंडारी ब्रिज पर लगा दिए थे। तो मोती भाटिया की बात करता हूं मैं, सियासत में ऊंचा दबदबा है या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्होंने गैर कानूनी एक बिल्डिंग तैयार करने का आरोप है। नोटिस जारी हुआ है, नोटिस मेरे हाथ में है और नोटिस को लेकर डिसक्वालीफाई करने मोती भाटिया को ये आवाज़ उठी है और ये आवाज़ उठी है RTI एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई है। और सबसे बड़ी बात कि अगर नोटिस जारी हुआ है तो इसका मतलब इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है मोती भाटिया ने, तो ऐसे में डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। बड़ी खबर, कमिश्नर, अगर हम बात करें नए कमिश्नर की, पता नहीं क्या याराना है या कुछ भी है, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। हम आज भी उनके दफ्तर में गए थे, हमने पूरी खाना पूर्ति की, जितनी भी औपचारिकता पूरी करनी होती है। MTP नरेंद्र शर्मा कुछ भी नहीं कहते, जो ATP है वो भी कुछ नहीं कहते, लेकिन नोटिस जारी हुआ जतिंदर सिंह और मोती भाटिया को और ये नोटिस जारी हुआ था। नोटिस को लेकर, नोटिस जारी का होने का मतलब है कि आपने कुछ गलत किया, अगर काउंसलर होते हुए आपने कुछ गलत किया तो आपका वो पद छिन सकता है, यह कानून कहता है। इसी कानून के दायरे में शिकायत की गई थी। अब वहाँ से मंत्रालय से इनको चिट्ठी आई है और ये 4 बार नोटिस आ चुका है, निगम कमिश्नर को 4 बार नोटिस आ चुका है कि जतिंदर सिंह और मोती भाटिया को अगर कोई नोटिस जारी हुआ है तो वो हमें जानकारी दें, लेकिन ये कॉपी छुपा ली गई है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। इसके पहले कोमल मित्तल थी, उनका भी दिल कोमल था, वो चली गई। उसके बाद में अब आए हैं नए कमिश्नर, लेकिन ये भी जवाब देना भी गवारा नहीं समझता, यहाँ तक कि फ़ोन भी काट लेते हैं। लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं इस मामले में। हमने जतिंदर सिंह और मोती भाटिया से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं, बात सुनने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई बोले या ना बोले, दस्तावेज बोलते हैं। तो जतिंदर सिंह उर्फ मोती भाटिया, आखिर नोटिस जारी हुआ है तो डिसक्वालीफाई होंगे या नहीं? अगर डिसक्वालीफाई होंगे तो ये शायद इतिहास होगा। और सबसे बड़ी बात, कानून यही कहता है, मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है, मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है और इस मामले में हाई कोर्ट में रिट होने वाली है या हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर दस्तावेज दोनों सरकारी हैं, RTI से मिले हैं, तो दस्तावेज झूठ बोलते हैं कि यहाँ के कमिश्नर साहब झूठ बोलते हैं कि MTP साहब झूठ बोलते हैं, या यहाँ के जितने भी खासम खास हैं, MLA, मंत्री, MP, कोई भी हो, कानून तोड़ने वालों के पीठ पर कांग्रेस का हाथ, कानून तोड़ने वालों के पीठ पर कांग्रेस का हाथ। और अगर बात करें वार्ड नंबर की, तो वार्ड नंबर 26 के मौजूदा काउंसलर हैं जतिंदर सिंह और मोती भाटिया। तो मोती भाटिया ने एक बिल्डिंग, नीचे सील है, ऊपर बिल्डिंग बन रही है, लाइव भारत ने खुलासा किया। उसके बाद में हड़कंप मचा, कुछ दिन बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन अब 2 मंजिल और बढ़ गई और नक्शा पास नहीं है। सबसे बड़ी बात, सील किसने तोड़ी? जो सील लगी थी, किसके आदेशों पे सील किया गई थी बिल्डिंग, और सील कैसे टूट गई और बिल्डिंग कैसे बन गई, सारा माया जाल है और मोती भाटिया का और जिला प्रशासन का, और मैं समझता हूँ यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के मेयर का सबसे बड़ा यही कमाल है कि गैर कानूनी बिल्डिंग, अगर कोई गरीब आदमी चौबारा बढ़ा लेता है, रेडी लगा लेता है तो उठा ली जाती है, जुर्माना ले लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। लेकिन मोती भाटिया की बिल्डिंग सील होते हुए भी 6 मंजिल से ज़्यादा कैसे बन गई? फिलहाल मोती भाटिया का कहना है कि ये बिल्डिंग मेरी नहीं, ये भी खुलासा उन्होंने कहा कि मेरी बिल्डिंग नहीं है। तो फिर नगर निगम ने नोटिस कैसे जारी कर दिया? अगर बिल्डिंग उनकी नहीं है तो नगर निगम ने नोटिस कैसे जारी कर दिया जतिंदर सिंह और मोती भाटिया पर? झूठ बोल रहे हैं नगर निगम या मोती भाटिया?
मैं समझता हूँ झूठ सच के खेल में सियासत हावी है। गैर कानूनी इस काम करने वालों पर कैप्टन सरकार का हाथ है और ये हाथ काउंसलरों के साथ है। तो ये स्पेशल खबर हम दस्तावेजों के आधार पर यह खबर चलाएंगे, क्योंकि इस मामले में ना एमटीवी बोल रहे हैं, ना कमिश्नर बोल रहे हैं। कमिश्नर ने फ़ोन ब्लॉक कर दिया और मोती भाटिया भी नहीं बोल रहे, लेकिन हम तो बोलेंगे, हम तो वही दिखाएंगे जो है सच। तो ये सारा 29 जुलाई से लेकर आज तक इस खबर के पीछे मैंने इतना समय गुजारा, मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इन दिनों किसी ने भी कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि आज हम उनके दफ्तर में पहुँचे, कहीं ताले लटके मिले तो कहीं अफसर मीटिंग में बिजी थे। फ़ोन कमिश्नर ने ब्लॉक कर दिया है, वो अनलॉक करें या ना करें, लेकिन हम लॉक करते हैं और यही करते हैं कि सच के साथ जनता है। कमिश्नर साहब, कम से कम आपके डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है, तो कम से कम नोटिस के बारे में सरकार को तो बता दें। सरकार को भी नहीं बताया आपने। सरकार पूछ रही है आपसे बार बार कि नोटिस जारी हुआ या नहीं। सरकार पूछ रही है, आप सरकार की नहीं मानते, और सरकार ने ही आपको ये पदवी और ये रुतबा दिया है। खैर, सरकार जाने, मोती भाटिया जाने, ये जाने, वो जाने, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हम सच बोलते। तो ये थी सच्चाई लाइव भारत की। लाइव भारत ने जो दिखाया, पुख्ता सबूतों के आधार में दिखाया। जनता करे फैसला। जय हिंद, जय भारत।